गुरुग्राम 15 फरवरी 2025 अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आईसीसीडी के मौके पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा के साथ मिलकर पीडियाट्रिक कैंसर, बच्चों को प्रभावित करने वाले कैंसर के शीघ्र निदान और समय पर उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से आज यहां मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस दौरान बाल कैंसर के 10 शुरुआती लक्षणों के बारे में एक पोस्टर जारी किया गया, जिसकी मदद से आरंभिक लक्षणों की पहचान करने और उपचार के परिणामों में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और साथ में हमारे सीनियर मेंबर्स आईएमए और आईएपी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के सीनियर मेंबर्स हमारे साथ आज उपलब्ध हैं। और उनमें से महावीर जैन सर, हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट हरियाणा, हमारे साथ डॉक्टर अजय अरोड़ा सर, आईएमए गुड़गांव के प्रेसिडेंट, हमारे पास डॉक्टर रमेश बेटरी, डॉक्टर विनीत परमार, हमारे डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स फोर्टिस गुड़गांव के डॉक्टर्स मौजूद हैं। और बहुत जल्दी डॉक्टर नीलम मोहन, जो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट आईएपी इलेक्ट है, अगले 10 मिनट के अंदर मैडम भी ऑन द वे है, हमें ज्वाइन करेंगी और कुछ और सीनियर मेंबर्स ज्वाइन करेंगे आज। तो दोस्तों, आज हम लोग सब जो है इकट्ठे हुए हैं, उसका एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, ताकि आपके माध्यम से, हमारे सीनियर ऑफिस बेयरर्स के माध्यम से, क्या हम आने वाले टाइम में बच्चों के कैंसर में बेटरमेंट ला सकते नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आज से अच्छा ये दिन नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। 15 फरवरी पूरे विश्व में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है, ताकि रीजन सिंपल है कि कैसे हम बच्चों के कैंसर्स को जल्दी पकड़ सके, कैसे इन बच्चों को सही जगह पे इलाज के लिए पहुंचा सके, और कैसे इनके आउटकम्स और क्योर रेट्स को बेटर कर सके। तो अमूमन तरीके से मैं ज़रूर बोलूँगी कि आजकल ज़्यादा पिक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कैंसर पहले नहीं होते थे, पर आजकल भी होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी डाइट, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जेनेटिक तरीके उस चीज़ को प्रीडिस्पोज करते हैं। पर ये बात कहना कि हाँ ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, ये ठीक नहीं होगा। आजकल चीज़ें बेहतर तरीके से पिक हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर तरीके से डायग्नोस हो सकती हैं, जल्दी डायग्नोस हो सकती हैं। और मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, इन चीज़ों में इतनी सक्सेस हो गई है पिछले 10 सालों में कि उन चीज़ों को, एक किसी भी स्पेसिफिक कैंसर को हम बेहतर तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और ये कैरेक्टराइजेशन हमें आगे डायग्नोसिस को पक्का करने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली नंबर्स हैव गॉन अप, बट ट्रीटमेंट्स हैव आल्सो गॉन अप एंड सक्सेस इज आल्सो गोइंग अप। तो जितनी तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, उतनी तेजी से उसका इलाज बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म हमारे हाथ में है। इसमें से 5 कैंसर बच्चों के हैं, तो नंबर्स आर वेरी लेस। अगर पूरी दुनिया में 10,000 लोगों को कैंसर है, तो उसमें से 90% कैंसर लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है। अगर लो मिडिल इनकम कंट्रीज में 100 कैंसर हैं, तो उनका सक्सेस रेट इस समय 90% है। आई होप आई एम क्लियर। ये बात बोली कि बच्चों में कैंसर का कारण नहीं पता, कारण पता लग जाएगा तो शायद वैक्सीन बन जाएगी और कैंसर नहीं होएगा। बट पोस्टुलेशंस है, क्या इस कारण से हो सकता है? तो उसमें पोस्टुलेशंस में अगर मैं बात करूं, तो ये पोस्टुलेशन रखी जाती है कि अगर किसी के घर के पास टावर है, तो वहां पर कैंसर की संभावना ज्यादा है। पोस्टुलेशन है, प्रूफ नहीं है। जहां पर पेस्टिसाइड ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पेस्टिसाइड, जिस खेत के अंदर पेस्टिसाइड जो ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पर खेत फार्मर के बच्चों में कैंसर ज्यादा हो रहा है। अगर मदर प्रेगनेंसी में स्मोक कर रही है, तो पेट में बच्चे को कैंसर हो रहा है। अगर मदर स्मोक नहीं कर रही, फादर स्मोक कर रहा है, बट उस कमरे में वो धुआं है, तो बच्चे को कैंसर हो रहा है। तो ये सब पोस्टुलेशन है। इस तरह से केमिकल्स का ज्यादा यूज होना, जैसे आपने बोला फास्ट फूड के अंदर केमिकल्स का प्रयोग है, उससे कैंसर बढ़ रहा है, बट प्रूफ नहीं है सर, पोस्टुलेशन है। बट अगर हम अपना ये सब हमारे को अडल्ट के एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि हम जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे चेंज होते जा रहे हैं, हम लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है। तो पोस्टुलेशन है कि हो सकता है इससे बच्चों का कैंसर का रिलेशन हो। तो अगर हम बाहर के खाने को,
फास्ट फूड खाने को अवॉइड कर सके या कम कर सके, तो हो सकता है हमारी नई पीढ़ी में कैंसर कम हो। सर जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, इनका वजन अगर 75 किलो है, मेरा वजन अगर 72 किलो है, इनका 65 किलो है, हम तीनों लोगों में 3-3, 5-5 किलो का अगर वजन का फर्क है और हाइट में अगर 2-2, 3-3 इंच का फर्क है, तो हम तीनों की कीमो की डोज अलग है। तो इसी तरह 10 किलो के बच्चे की कीमो की डोज, चाहे सेम बीमारी, और 40 किलो के बच्चे की कीमो की डोज अलग है। तो इसीलिए साइड इफेक्ट बराबर है उसके वेट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे और बड़े में कम होंगे, क्योंकि कीमो की डोज उसकी वेट और हाइट से एक बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करा जाता है, उसके हिसाब से दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीलम मौर्य, प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सोसाइटी सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की है। देश में 48,000 पीडियाट्रिशियंस हैं, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सोसाइटी है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो नंबर 1 सोसाइटी जिसमें सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिशियन है वो अमेरिका की है। लेकिन हमने जो टाइम की दी है, पिछले 60s में स्टार्ट करके सोसाइटी नंबर 1 सारे पीडियाट्रिशियंस को जोड़ी है। आज आईएपी का अपना एक मुद्दा होता है कि सारे बच्चों के जो मुद्दे हैं उनको अवेयरनेस वीक्स को पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए। जब हम कहते हैं इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए, सेम चीज कैंसर अवेयरनेस डेज तो सारे राष्ट्र में सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ब्रांचेस, स्टेट्स में से अवेयर करें। तो आज जो आज किया गया है वो आईएपी हरियाणा, आईएपी गुड़गांव एट फोर्टिस हॉस्पिटल इनके साथ मिलके ये अवेयरनेस बताना चाह रहे हैं कि हम हमेशा लड़ते थे और कहते थे कि बच्चों में इन्फेक्शंस के कारण मौत होती है, इन्फेक्शंस नंबर 3 कारण। तो खुशी की बात है देश जिस तरीके से तरीके कर रहा है। हम इन्फेक्शन से, डायरिया से, निमोनिया से, एक टाइम था जब निमोनिया की वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं थी, अब गवर्नमेंट रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए देती है, न्यूमो की वैक्सीन देती है। तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी भी वैक्सीन मिलती है। तो जब हम इन्फेक्शंस ये सब कंट्रोल कर रहे हैं और अनीमिया मुक्त भारत की बात होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। परसों अनीमिया अवेयरनेस डे था, 2 दिन पहले 13 तारीख को। उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन, 2/3 बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनमें अनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम से कम है। और जो अडोलेसेंट लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं और 15 to 45 इयर्स विमेन, हम में 50% अनीमिक हैं। और बड़े बच्चे, अडोलेसेंट बॉयज और बड़े आदमी भी इंडिया में 25% अनीमिक है। ये इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया अनीमिया मुक्त भारत। उसके साथ साथ आईएपी भी जुड़ी कि अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया से क्या होता है? अनीमिया से सिंपल चीज, छोटे बच्चे में उसका विकसित नहीं होता है, चाहे वो दिमाग का विकसित मीन्स कॉग्निशन स्किल, आईक्यू, मेमोरी, अलर्टनेस, ये डेवलपमेंट, और ग्रोथ नहीं होने के कारण स्टंटिंग। तो अगर देश का विकास चाहिए तो हमें देश में बच्चे और बड़े जो थके ना, अनीमिया से आप थक जाते हैं, सर दर्द, थकान, ये सारी सिंपल चीजें हो जाती है। छोटे बच्चे मट्टी खाना, दीवार को चाटना और पढ़ाई में अलर्टनेस नहीं रहना, तो ये सब हम सोचते ही नहीं है। और अभी स्कूल में एग्जाम टाइम के टाइम में सब बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना एक रेगुलर रिदम बनाए एग्जाम टाइम में, क्योंकि खुराक बहुत जरूरी है। आप पढ़ते रहे, याद ना हो, रिटेंशन ना हो तो फायदा क्या हो। सही खुराक खाएं, चेक करें कि आप अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखें, आयरन फूड्स। तो आप अपने डाइट हेवी ना रखें, मॉर्निंग टाइम अच्छा ब्रेकफास्ट लें, जिसमें उसके बाद वेजिटेबल्स कम से कम 150-200 ग्राम वेजिटेबल्स डाइट में होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, बीज सस्ते, एंटीऑक्सीडेंट्स है,
जो फिश खाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, बाकी हमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। मेमोरी रिटेंशन